हेलो एवरीवन, ये है ट्रायल बैलेंस का पार्ट 2। इससे पहले हम ट्रायल बैलेंस की मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, रीजंस, फीचर्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसका फॉर्मेट अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के कितने मेथड होते हैं और क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट क्या है ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के 3 मेथड है: बैलेंस मेथड, टोटल अमाउंट मेथड और टोटल कम बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड, बैलेंस क्या बता रहा है? जो डिफरेंस आता है, डेबिट की टोटलिंग 500 है, क्रेडिट की टोटलिंग 700 है, तो बैलेंस क्या हुआ? 200 क्रेडिट। तो यही बैलेंस हमें रिकॉर्ड करना है। ये मेथड तब यूज होता है जब हमारे जो लेजर अकाउंट है वो बैलेंस हुए है। बैलेंस हुए मतलब, ठीक है, बैलेंस हुए मतलब क्या हो गया? हमारे कैश की टोटलिंग आ रही है 2000। ठीक है, मैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट लेती हूँ ताकि अपन को अच्छे से क्लियर हो। तो हमारे कैश की डेबिट की टोटलिंग आ रही है 2000 और क्रेडिट की टोटलिंग आ रही है 1500। तो क्या ये अभी बैलेंस्ड है? नहीं बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कितना डिफरेंस है। तो जब हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD 500, तो ये अकाउंट क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, जब उसका हम बैलेंस निकाल लेते हैं। तो ये मेथड कब यूज होता है? जब लेजर अकाउंट बैलेंस्ड हो। ठीक है, बैलेंस कर लिया हमने। अब जब डेबिट टोटलिंग क्रेडिट टोटलिंग के ज्यादा है, डेबिट की टोटलिंग क्रेडिट की टोटलिंग से ज्यादा है, तो डिफरेंस हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट के कॉलम में लिखते हैं बाय बैलेंस CD। तो इसको क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस। डेबिट की टोटलिंग क्रेडिट की टोटलिंग से ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस हो गई। डेबिट बैलेंस हो गई मतलब ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में जाएगा। कौन सा अमाउंट? इस एग्जांपल में हमने कौन क्या लिया? 500। जो फिगर, जो डिफरेंस का अमाउंट है वो हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, डेबिट की टोटलिंग क्रेडिट की टोटलिंग से कम है। कैपिटल के क्रेडिट की टोटलिंग आ रही है 1000 और डेबिट की टोटलिंग आ रही है 300 एग्जाम्पल। तो कहाँ पे कम पड़ रहा है? डेबिट में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 700 बैलेंस हो गया। तो ये जो डिफरेंस 700 है वो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट कॉलम में। क्यों? क्योंकि क्रेडिट की टोटल हमें देखना ज्यादा कौन सी तरफ है और कितना ज्यादा है। 700 ज्यादा है, क्रेडिट में ज्यादा है, तो क्रेडिट में लिखिए। और अगर डेबिट और क्रेडिट की टोटलिंग ज्यादा आ रही है, राम अकाउंट है, 500 डेबिट 500 क्रेडिट, बैलेंस CD कितना हुआ? 0। तो डिफरेंस 0 है तो हम इसमें कोई भी कॉलम में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी हम तीनों मेथड देख लेते हैं, फिर इसके हम बेस्ड एक क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, फिर है टोटल अमाउंट मेथड। टोटल अमाउंट मेथड क्या शो कर रहा है? पहले क्या था? बैलेंस मेथड, तो यानी बैलेंस अमाउंट हम लिखते थे डेबिट और क्रेडिट टोटलिंग में। टोटल अमाउंट यानी हम टोटल लिखेंगे। टोटल कौन सा? डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल लिखेंगे। कैश के अकाउंट का डेबिट टोटल था 500 और क्रेडिट कॉलम का टोटलिंग है 300। तो हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे कैश अकाउंट, डेबिट में लिख देंगे 500, क्रेडिट में लिख देंगे 300। और यही अगर हम बैलेंस मेथड से करें तो क्या लिखेंगे हम? बैलेंस मेथड से हम लिख देंगे कैश अकाउंट 200 डेबिट में। ठीक है, आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा है ना? टोटल अमाउंट में हम दोनों की टोटलिंग लिखते हैं। डेबिट की कितनी टोटलिंग हो रही है, क्रेडिट की कितनी टोटलिंग हो रही है। डेबिट की टोटलिंग, टोटल अमाउंट हम क्रेडिट डेबिट कॉलम में लिख देंगे। क्रेडिट की टोटलिंग जो होगी वो टोटल अमाउंट हम क्रेडिट की कॉलम में लिख देंगे। बहुत ही ईजी है। टोटल कम बैलेंस मेथड, टोटल कम बैलेंस यानी दोनों का मिक्स, कॉम्बो और फर्स्ट सेकंड। तो इसमें क्या बोलते हैं? आप 4 कॉलम बनाओ। एक तो एक कॉलम जिसमें डेबिट की टोटलिंग लिखो, यानी कि कैश की कितनी थी? 500। एक तो डेबिट कॉलम में 500 लिखो, क्रेडिट में लिखो 300। कितने लिखो? 300। फिर लिखो डेबिट बैलेंस। क्या इसका डेबिट बैलेंस है 200 लिख दो। अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस का अमाउंट लिख दो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना? फर्स्ट और सेकंड दोनों का कॉम्बिनेशन लिखता है, लेकिन ये ज्यादा यूज नहीं होता। देखो, सबसे ज्यादा बैलेंस मेथड ही चलता है। टोटल मेथड भी यूज होता है लेकिन कम, सबसे ज्यादा ये, और टोटल कम बैलेंस मेथड तो इन प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो लेजर अकाउंट्स हैं उनकी डेबिट और क्रेडिट की टोटलिंग गिवन है। हमारे पास लेजर अकाउंट नहीं गिवन है, उनकी टोटलिंग गिवन है। ठीक है, चलेगा। कैश की, डेबिट की, क्रेडिट की टोटलिंग है, बैंक की इतनी टोटलिंग है, सबके टोटलिंग गिवन है। तो इसको बोला है कि प्रिपेयर करो ट्रायल बैलेंस बाय ऑल द 3 मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैलेंस मेथड प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस मेथड प्रिपेयर करेंगे तो देखिए, हमारे पास क्या? ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स एज ऑन। ठीक है, सबसे पहले सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, LF, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। क्या क्या आएगा? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। फर्स्ट क्या नाम है? कैश अकाउंट 2,24,000 एंड 1,68,500। बैलेंस मेथड में क्या लिखते हैं हम? बैलेंस। दोनों का डिफरेंस कितना है? 55,500 डेबिट में है, तो ये हम 55,500 डेबिट में हम लिख देंगे। इजी। बैंक 8,50,000 4,70,000, यहाँ पे 3,80,000 से ज्यादा है। कौन से में? डेबिट में। बैंक अकाउंट 3,80,000। कैपिटल में डेबिट की कोई टोटलिंग ही नहीं है, क्रेडिट 2 लाख, तो कहाँ पे ज्यादा है? क्रेडिट में 2 लाख लिख देंगे। फिर परचेज है 4,90,000 और क्रेडिट में कुछ है ही नहीं, तो हम कहाँ लिख देंगे? डेबिट साइड में 4,90,000। सिमिलरली सेल्स है 8,54,000 है, हो सकता है ना कभी कभी डेबिट में कोई एंट्री आए ही नहीं। ठीक है, तो ये हम क्या लिख देंगे? 8,54,000 सेल्स के क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद दिनेश है 4,12,000 और 4,70,000। दिनेश है हमारा डेटर है कि क्रेडिटर है? आप इसको देख के बता सकते हो कि नहीं?
हम बता सकते हैं। देखो डेबिट की टोटलिंग है 4,12,000, क्रेडिट की टोटलिंग है 4,70,000। इसका बैलेंस हो गया 58,000 क्रेडिट से। क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, डेटर का कि क्रेडिटर का? क्रेडिटर का। दिनेश हमारा क्रेडिटर है, तो 58,000 से हम दिनेश के क्रेडिट कॉलम में हम लिख देंगे। ठीक है, फिर है गोपाल 5,30,000 डेबिट में और 4,50,000 क्रेडिट में। ठीक है, तो यानी ये डेबिट में लगभग कितना है, 80,000 ज़्यादा है। 80,000 ज़्यादा, देखो डेबिट में टोटलिंग ज़्यादा, तो ये हमारा क्या हो गया, डेटर हो गया। ठीक है, तो 80,000 डेबिट में लिख देंगे। फिर है नितिन और 3 लाख और 2,50,000, डेबिट में 50,000 ज़्यादा, तो डेबिट में लिख देंगे, ये भी हमारा डेबिटर है। फर्नीचर 25,000 और क्रेडिट में कुछ है ही नहीं, तो ठीक है डेबिट में 25,000 लिख देंगे। रेंट में 4,000 डेबिट में लिख देंगे। ड्राइंग 15,000, सैलरीज 14,500 लिख देंगे। परचेज रिटर्न 2,000 क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम इनकी टोटलिंग कर लेंगे। यहाँ की टोटलिंग की तो हमारा 11,14,000 और यहाँ पे भी गई हमने तो 11,14,000। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों साइड की टोटलिंग एकदम सही आ रही, इक्वल आ रही है, तो यानी हमारी ट्रायल बैलेंस टैली हो गई है। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, आई होप। ठीक है, क्या किया हमने, डेबिट का डेबिट बैलेंस में अमाउंट लिख दिया, क्रेडिट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट कॉलम में लिख दिया और उनकी टोटल कर दी। ठीक है, अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन टोटल अमाउंट। ठीक है, तो टोटल अमाउंट मेथड से हम देखते हैं। ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर कर रहे हैं, एज ऑन लिख देंगे, जो भी डेट है क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, सीरियल नंबर और अकाउंट की नेम लिख दिए। अब इसमें तो बहुत ही ईजी है कि क्वेश्चन को एज इट इज आपको लिखना है। डेबिट की टोटल, देखिए जरूरी नहीं है कि आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकते हैं आपको लेजर अकाउंट्स दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, टोटल मेथड दिया हुआ है तो डेबिट की टोटलिंग कर लो, क्रेडिट की टोटलिंग कर लो, डेबिट क्रेडिट सब में लिख दो। और बैलेंस मेथड से करना है तो बैलेंस निकाल लो, जहाँ पे बैलेंस ज्यादा आ रहा है उसी साइड में लिख दो। ठीक है, तो आप ये एक बार अच्छे से देख लीजिए। कैश की क्या है, डेबिट टोटलिंग 2,24,000, टोटल कितनी है क्रेडिट की 1,68,500, ये हमने लिख दी। ठीक है, ये आप अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, बैंक की 1,50,000, 4,70,000, कैपिटल की 2 लाख, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। परचेज 4,90,000, ये देखिए यहाँ पे बैलेंस नहीं लिख रहे, हम टोटल लिख रहे हैं। ठीक है, 8,54,000, 4,12,000, 4,70,000, फिर गोपाल की 5,30,000, 4,50,000, नितिन की 3 लाख, 2,50,000 एंड फर्नीचर और ये सारा तो एक साइड ही है, तो इन सबको एक साइड लिख देंगे। एंड परचेज रिटर्न का भी हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। फिर हम टोटल कर देंगे तो इक्वल तो आएगा। ठीक है, 11,14,000 आया था, अब इसमें 11,14,000 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने उसमें सिर्फ बैलेंस लिया था और यहाँ पे हमने टोटल की साइड्स ली है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये भी मेथड क्लियर हो गया। अब लास्ट फटाफट से टोटल कम बैलेंस मेथड भी कर लेते हैं एंड देखते हैं फिर ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस। टोटल कम बैलेंस मेथड, इसको कैसे करेंगे, हमने क्या बोला, 4 कॉलम बनेंगे इसके अमाउंट के। एक तो बोलेगा टोटल डेबिट बैलेंस, ठीक है, हमारा जितना भी टोटल है वो लिख दो, डेबिट का। टोटल क्रेडिट लिख दो, टोटल क्रेडिट अमाउंट, टोटल डेबिट आइटम, टोटल क्रेडिट आइटम, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, उस जो हमने पहले किया उनके दोनों का क्या करना है, हमें मिक्सचर करना है। क्या करना है, पहले जो किया उसका मिक्सचर करना है। पहले टोटल डेबिट किया था हमने टोटल वाले में, तो यहाँ पे टोटलिंग लिख दो डेबिट साइड की, क्रेडिट साइड की टोटलिंग लिख दो। डेबिट बैलेंस है अगर तो डेबिट में लिख दो, क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट में। लेट्स सी कैश क्या है, 2,24,000 यहाँ लिख दिया, 1,68,500 यहाँ लिख दिया। डेबिट है कि क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस यहाँ लिख दिया, तो क्रेडिट होगा नहीं। बैंक कॉलम 850, 470, इनकी टोटलिंग का डिफरेंस 380 है, डेबिट में कुछ नहीं आएगा, आई मीन क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा। कैपिटल डेबिट टोटलिंग नहीं है, क्रेडिट टोटलिंग है 2 लाख। ठीक है, क्रेडिट टोटलिंग है तो क्रेडिट बैलेंस 2 लाख। परचेज कितना है, 4,90,000 है, डेबिट में क्रेडिट में है ही नहीं तो डेबिट बैलेंस हो गया। सेल्स में भी क्रेडिट में है तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। दिनेश में डेबिट टोटलिंग भी है और क्रेडिट टोटलिंग भी है, लेकिन डिफरेंस कहाँ ज़्यादा है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिख देंगे। सिमिलरली गोपाल में भी हम देखेंगे कि डेबिट टोटलिंग ज़्यादा है तो डेबिट में लिख देंगे। नितिन के भी डेबिट टोटलिंग ज़्यादा है तो डेबिट में लिख देंगे। फर्नीचर इन सब का तो डेबिट में लिखा हुआ है तो डेबिट बैलेंस ही होगा। परचेज रिटर्न का क्रेडिट साइड में टोटलिंग है 2,000, तो ये भी हमारा क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में। फिर इनका हम जब टोटल करेंगे तो ये टोटल भी इक्वल आएगा, क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी कर रखा है और दोनों में इक्वली आया, तो इसमें भी इक्वली आएगा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन कर लिया। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने अभी तक देख लिया, फिर से देख लेते हैं। देखिए एसेट जो होते हैं जैसे कि कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर, मशीन, गुडविल, पेटेंट, ये सबका डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि डेबिट साइड की टोटलिंग ज़्यादा होती है, इसलिए इसे हम डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। कौन से मेथड में, बैलेंस मेथड में। ये जनरल में इसलिए लिखा हुआ क्योंकि हम जनरली बैलेंस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम, इनका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, यानी क्रेडिट साइड की टोटलिंग डेबिट साइड की टोटलिंग से ज़्यादा आती है, यानी कि ये हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ओके, कैपिटल है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ड्राइंग्स है, उसका डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हम डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। बताइए ड्राइंग जो होता है उसके लिए हम बाय बैलेंस सीडी लिखते हैं कि बाय कैपिटल लिखते हैं, हम दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे तो जो ड्राइंग्स है वो एसेट साइड में शो करेगा। ठीक है, अगर हम बाय कैपिटल लिखते हैं तो वो बैलेंस शीट में शो नहीं करेगा। बाय कैपिटल लिखेंगे तो बैलेंस शीट में शो नहीं करेगा, कैपिटल के अकाउंट से माइनस होकर आएगा। और बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे तो कहाँ आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड आएगा। ओके,
तो एक्सपेंस लॉसेज परचेज और सेल्स रिटर्न, एक्सपेंस लॉसेज परचेज और सेल्स रिटर्न इनका डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए इसे हम डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। इनकम गेन सेल्स और परचेज रिटर्न इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, और ये तो अब तक माइंड में हो ही जाती है क्योंकि अब तक हम इतना काउंटिंग इक्वेशन जर्नल लेजर ये सब कर चुके हैं, तो ये तो हमारे माइंड में आ गए होंगे। और शॉर्ट फॉर्म क्या है, क्लियर, CLEAR, CLR कैपिटल लाइबिलिटीज और रिसीव्स या रेवेन्यू क्या नेचर होता है, क्रेडिट, और E और A एक्सपेंस और एसेट्स डेबिट नेचर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अगर हम ध्यान करें, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है कि हमारे साल के एंड में हमारा स्टॉक जो हमने साल के स्टार्टिंग में परचेज किया था या मैन्युफैक्चर किया था या हमारे पुराने साल का पिछले साल का पड़ा था, ठीक है, वो अभी एट द एंड ऑफ ईयर कितना है। ठीक है, क्या क्लोजिंग स्टॉक हम पूरे साल निकालते हैं कि साल के एंड में निकालते हैं, साल के एंड में निकालते हैं। तो साल के एंड में निकालते हैं तो क्या उसका लेजर अकाउंट होगा, नहीं होगा ना। लेजर अकाउंट कैसे होगा, क्योंकि हम ये साल के एंड में इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये इसका लेजर अकाउंट नहीं होगा, तो ये ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं करता है। जनरली ये ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखते हैं, क्योंकि हम साल के एंड में जब ये अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं सारे ट्रायल बैलेंस P&L ट्रेडिंग, तभी हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक अपीयर करता भी है और कभी कभी नहीं करता है। जनरली अपीयर नहीं करता है, लेकिन कभी अपीयर कर रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, तो देखिए, नॉट अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस जनरली अपीयर नहीं करता है। क्यों, क्योंकि कोई भी इसका नाम का लेजर अकाउंट नहीं होता है। जब हम फाइनल अकाउंट्स मतलब जब प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ ईयर, जब हमको प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू चाहिए होती है, तब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसका लेजर अकाउंट नहीं होता। तो ये जनरली अपीयर, नॉट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। अब कब अपीयर करता है, कुछ कुछ केसेस में। कौन से केस में, नंबर 1, जब ट्रायल बैलेंस हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते, कभी कभी हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते, तब ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक आता है, इसलिए फिर ट्रायल बैलेंस में भी आएगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज। कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है जो हमने साल के पूरे साल में नहीं की है, हमसे छूट गई है, वो एंट्रीज हम कभी करते हैं। ठीक है, तो वो एंट्रीज करेंगे तो हम क्लोजिंग स्टॉक की भी एंट्री कर देंगे, तो उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसमें आएगा। नेक्स्ट इज, अगर हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास कर दी तब आएगा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, लेजर अकाउंट है ही नहीं क्लोजिंग स्टॉक का, इसलिए नहीं आता है। लेकिन अगर मैं बोल दूं इससे पहले हम बना दें, ठीक है, तो आएगा। ठीक है, इजी। तो इसकी एंट्री क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, एसेट है हमारा। ठीक है, टू परचेज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जितना परचेज किया उसमें से हम ट्रांसफर कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक के अकाउंट में। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल अमाउंट मेथड, टोटल कम बैलेंस मेथड, और इसके ऊपर प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है बहुत ही इजीली हमने एक्सप्लेन किया और हमने समझा। ठीक है, वो पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। और हम क्लोजिंग स्टॉक जो होता है जब अपीयर, कब अपीयर करता है, कब अपीयर नहीं करता है, वो भी हमने इसका देख लिया। ठीक है, क्या होते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एरर्स को लोकेट कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस में और कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं, और अगर जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करती तो हम कौन से अकाउंट में वो डिफरेंस डालते हैं ताकि ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।